वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का आज 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और सबके सभी क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। शाम को सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस होगा जिसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के कंबाइन करके पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी जो एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल होगी। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जो है डेली क्विज भी आप यहाँ पर खेल सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स के अभी 2 क्विज अवेलेबल हैं। धीरे धीरे इसमें क्विज जो है वो ऐड किया जा रहा है, तो आपको बहुत जल्द ही बहुत सारी क्विजेज जो है वो आपको मिलने लगेंगी। तो इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप जरूर हमारे एंड्रॉइड ऐप से डाउनलोड करें। चलिए इस वीडियो के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रात को 9 बजे आपको एक वीडियो आएगी जिसमें लगातार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन है जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, इस तरह के जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं, ठीक है, ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कौन सा किसके सहयोग से बना, कौन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जा रही है। तो एटॉमिक से रिलेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर एटॉमिक पावर प्लांट हो, इन सभी को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस हम लोग उसके अंदर देखेंगे। क्वेश्चन 20 होंगे लेकिन उस 20 क्वेश्चंस के डिटेल के साथ आप देखेंगे तो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उनको जरूर देखिएगा। आज रात 9 बजे जो आपको वो वीडियो मिलेगी। नोटिफिकेशन जाए ना जाए लेकिन 9 बजे आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब बनाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा 1957, ठीक है। इसके बाद है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक पूछा गया है, देवकी नंदन खत्री इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद संथाल विद्रोह से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। तो देखिए संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में हुआ था। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण है वो जान लीजिए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ किए गए अस्थाई बंदोबस्त जो है वो इसका मुख्य कारण था। परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था 1793 में, इसी का विद्रोह करना था। इस संथाल विद्रोह में काफी समय के बाद हुआ लेकिन इसका मुख्य कारण यही था, इसका विरोध करना ही था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था। यानी पूना पैक्ट या पूना समझौता ये किन के बीच हुआ था। तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। ये हुआ था पुणे की यरवदा जेल के बीच में, ठीक है, जेल में हुआ था, पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में। और वर्ष था 1932 जिसमें पूना पैक्ट हुआ था किसके किसके बीच, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का इस समझौते में दोनों के हस्ताक्षर हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिमला समझौता पूछा गया, तो शिमला समझौता किसके बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो देखिए भारत पाकिस्तान से संबंधित बहुत सारे जो समझौते हुए हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह से यहाँ ये भी पूछा गया है। अब आगे आप याद रखिएगा एक समझौता है पंचशील समझौता, ठीक है। पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था ये याद रखिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस, जिसको हम कहेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। इनके मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड प्लानिंग कमीशन। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान जो जिसको बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है वो किसके सहयोग से बना था, ये बना था सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। यानी यूएसएसआर आप कह सकते हैं इसका आंसर। सीसा और टिन मिलकर क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए हमने आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बताए थे, फिजिक्स के क्वेश्चन बताए थे जो पिछले 20 सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो 20 प्रश्न। तो उसी वीडियो में से आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सीसा और टिन जो है वो किससे मिलकर, इससे मिलकर क्या बनता है, सोल्डर। वहां पर हमने आपसे पूछा था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान रहे आप इन वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उन सभी वीडियोस को जरूर देखें। यहाँ पर पूछा गया है किडनी की यूनिट जो है वो कौन सी होती है। तो देखिए किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट हो या फिर फंक्शनल यूनिट हो, दोनों जो है कौन सी होती है, दोनों होती है नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, किडनी की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है रीजनिंग बेस पर पूछा गया था, हृदय का संबंध जिस तरह कार्डियोलॉजी से है उसी तरह से किडनी का संबंध किससे होगा, नेफ्रोलॉजी से होगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर किडनी से रिलेटेड हुआ।
जब किसी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी हो तो किस फसल को उगाया जाता है? खेत में नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है और उसको बढ़ाना होता है तो फिर हम दलहनी फसल जो है वो लगाते हैं, यानी दलहन फसल लगाते हैं, दाल की फसलें लगाते हैं, जैसे अरहर हो गया, मसूर हो गया, इस तरह की फसलें हम वहाँ पर लगाते हैं जिससे कि उसमें नाइट्रोजन की जो क्षमता है मिट्टी में वो बढ़े। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। अर्थ समिट जो है इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? इसका नाम है रियो सम्मेलन, इसको कहते हैं। अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इसके बाद पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसके बाद पूछा गया है क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से रामनाथ कोविंद जी को सम्मानित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है? तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है ये उड़ान स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एक शहर को या एक बड़े शहरों को दूसरे शहरों से जोड़ना जो है वो उड़ान स्कीम के अंतर्गत, जैसे कि कई सारी हवाई जहाज एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ा गया है ताकि हर लोगों को ये सुविधा मिल सके। उड़ान स्कीम किसने लॉन्च की थी? पीएम मोदी ने लॉन्च की थी। रीजनल कनेक्टिविटी, लोकल कनेक्टिविटी स्कीम है ये। इसके बाद मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है शरीर में? उस वक्त लैक्टिक एसिड बनता है, यानी लैक्टिक अम्ल। पीली क्रांति का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। तो देखिए पीली क्रांति का संबंध जो है मस्टर्ड यानी सरसों से संबंधित है। आप इस तरह से कह सकते हैं तिलहनी फसल के लिए जो है वो संबंधित है, तेल से संबंधित है पीली क्रांति, सरसों, आप इसको याद रखिए। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो देखिए मंदिर से रिलेटेड सवाल तो पूछा ही जा रहा है, हर शिफ्ट में लगभग एक आध क्वेश्चन मिलते हैं। कामाख्या मंदिर जो है वो असम में है। वारली चित्रकला जो है वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वारली चित्रकला कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कल्पक्कम पावर प्लांट का नाम क्या है? तो कल्पक्कम पावर प्लांट का नाम है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो हम इसके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आ रहे हैं। रात के 9 बजे आपको ये वीडियो आज मिलेगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर जो पूछे गए हैं वो है तानसेन की संगीत शैली जो थी वो क्या थी? तो ध्रुपद शैली थी। ठीक है, तानसेन की संगीत शैली कौन सी थी? ध्रुपद शैली। भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? और ऑप्शन दिया गया था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा। तो इसी में से आंसर बताना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा, इसमें से भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। इसके बाद देखिए जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ का खेत जो है वो कैसा होगा? तो नमी युक्त होगा, वेटलैंड होगा। तो ये सवाल पूछा गया था। तो ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो पर हमने 10,000 लाइक का टारगेट रखा हुआ है, उम्मीद करते हैं आप इसे बहुत जल्द अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।